क्या फायदा मैथ्स पढ़ने का जब गिनने के लिए पैसे ही ना हो। मेरे दिल का बात छीन लिया। भाई कहते हैं कि बचपन बड़ा मासूम होता है, लेकिन बच्चों को खुद पता नहीं होता है कि इस मासूमियत में वो कैसे कैसे कांड करते हैं। कभी किसी की धोती उतारते हैं तो कभी किसी की चोली। और बच्चों की इन्हीं अजब गजब हरकतों को देखकर लोगों की हंसी भी छूट जाती है। आज भी आपकी बोरियत को दूर करने के लिए हम लेकर आए हैं कुछ बच्चों को हुजूर, जो आपको हंसाएंगे, इंटरटेन करेंगे और आपका दिल गार्डन गार्डन कर देंगे। तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, बच्चे बच्चे बोले तो बच्चे ही होते हैं। जितनी इनकी आवाज मासूम होती है उतनी ही मासूम होती है इनकी हरकतें। अब इस क्यूट सी लड़की को देखिए। बर्थडे पर मम्मी ने नहला धुला कर स्कूल भेजा, जहाँ पूरा क्लासरूम हैप्पी बर्थडे टू यू का नारा लगाने लगा। बच्ची ने भी चारों तरफ मुंडी घुमाई और एक केक को घूर के देखा और फिर सबको उस अंदाज में थैंक यू कहा कि सुनने वालों की भी हंसी छूट गई। अरे बेटा, थैंक यू कह रही हो या फेंक के मार रही हो? ये बाबूराव का स्टाइल है। वैसे कॉपी करने में सरकारी स्कूल के बच्चे आगे नहीं होते भैया। इस बालक को देखिए, ये बड़ा होकर पक्का एक्टर तो बनेगा ही। हुआ यूं कि इस नन्हे मुन्ने गोरे भूरे बालक ने बचपन से पालने में पड़े पड़े दादाजी का चलना तो बहुत देखा। अब बचपन में तो पैरों ने साथ दिया नहीं, लेकिन जैसे ही पैर जमीन पर पड़े, बच्चे ने दादाजी का चलने का तरीका कॉपी कर लिया। आप ही देखिए क्या मस्त नकल उतारी जा रही है। भाई कहने को तो टीचर की नौकरी सबसे सुरक्षित नौकरी है, लेकिन अगर आप छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो जरा अपनी जान बचा कर ही रखिएगा, क्योंकि आजकल बच्चों को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। इस बच्चे को देखिए, जिसका आज मस्त टीका वीका लगाकर सेटिंग के साथ सेल्फी लेने का इरादा था, लेकिन टीचर ने सेटिंग के सामने हाथ उठाकर इज्जत का भाजी पुलाव बना डाला। बच्चा भी फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन साथ ही टीचर को ऐसी धमकियां दी कि बेचारी टीचर को इस दिन के बाद संन्यासी लेना पड़ा होगा। जलवा है हमारा। बच्चे को देख लग रहा है कि जैसे वो मन ही मन कह रहा है कि तू बाहर मिल तू मुझे, देख मैं तेरा कैसा कीमा बनाता हूँ। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। एक तरफ बड़े लोग हैं जो गरीब मजदूर और बेसहारा लोगों से दूर भागते हैं, दूसरी तरफ बच्चे हैं जो इन्हें भी इंसान की तरह देखते हैं और सबका दिल जीत लेते हैं। ये बच्ची जिसने एक बुजुर्ग आदमी को देखा और उसके पास चली गई। चच्चा जान ने बच्ची को खूब लाड किया तो बच्ची अपनी माँ के साथ जाने की जगह चच्चा जान के साथ जाने की जिद करने लगी। इंस्पेक्टर मम्मी ने जब पूछा कहाँ जाओगी, तो बच्ची ने कहा भैया मैं चच्चा के साथ ही जाऊंगी। अब भी सुनिए और देखिए इस मासूम की दिल को छू जाने वाली हरकत। चलो मेरे साथ, मैं भी जा रही हूं, चलो मेरे साथ। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि जब सब्र का बांध टूटता है तो क्या होता है। ये बच्चा काफी देर से बैठा टीवी देख रहा था। पड़ोस में पिताजी भी थे जो कि टीवी की जगह फोन में घुसे हुए थे। बच्चा इंतजार कर रहा था कि कब पापा जी बाहर लेकर जाएं और कब मैं आइसक्रीम खाऊं, लेकिन पिताजी हैं कि भैया फोन से निकलने को तैयारी नहीं है। काफी देर बाद बच्चे के सब्र का बांध टूट गया और उसने बिना कुछ कहे कुछ ऐसा किया कि पिताजी का फोन सीधा बाउंड्री से बाहर। वाह मेरे लाल वाह, जियो मेरे पीले जियो। क्या जॉन सीना स्टाइल में किक मारी है। इसलिए भैया बच्चों के साथ लापरवाही ना बरते, उनके साथ खेले घूमे उन्हें खिलाए, वरना देखो इस उम्र में लूले लंगड़े माँ बाप अच्छे नहीं लगते हैं। दोस्तों आजकल ऐसे अजीब अजीब से गाने आने लगे हैं कि भैया ये तो हमारी समझ से ही परे हैं। कौन का कहता है कुछ पता ही नहीं चलता, लेकिन आजकल के बच्चे को देखिए पूरी तरह पता होता है कि गाने में किसने क्या कहा है। इस सिंगर बच्ची को देखिए जिसे गाने का एक एक शब्द याद है, लेकिन उसे गाने का तरीका भाई वाह, मजा आ गया। बादल बरसा बिजली सपक पानी। यही नहीं, अभी और सुनिए। चिस्सा चिस्सा मौसम तो जवान। अरे बेटा गाना गा रही हो या ऊपर वाले को गर्मी के लिए कोस रही हो। अब जरा इस क्यूटी सी बच्ची को देखिए जो दुनिया के रीति रिवाजों से दूर मस्त धूप और धूल के बीच बैठी इस गाय से लिपटी पड़ी है। बच्ची को देखकर लग रहा है कि वो अपनी मम्मी को बताना चाहती है कि मम्मी जब इसे यहाँ रखा है तो मुझे अंदर क्यों, मैं भी अब से यहीं रहूंगी। वाकई यार बचपन बड़ा ही बेफिक्र होता है। आजकल बड़े लोंडे जहाँ लड़कियों के प्यार में देवदास बने सोफे तोड़ रहे हैं, तो भैया वहीं पर कम उम्र के शहजादे कारनामे किए जा रहे हैं। इस बच्चे की उम्र कम है, लेकिन हुनर की भैया कोई कमी नहीं है। बच्चा तीर उठाता है और उसे अपने पैरों में फंसाता है, क्योंकि अब ये निशाना हाथ से नहीं बल्कि पैरों से ही लगाने वाला है, वो भी बिल्कुल सटीक।
इज्जत। वाह मेरे शेर, तुमने तो गजब कर दिया। वैसे अगर मैं होता तो सामने वाले का पता नहीं, लेकिन पीछे वाले का पिछवाड़ा जरूर हिट हो जाता। That's pretty good. दोस्तों अगर आपको लगता है कि एक आप ही प्यार मोहब्बत के चक्कर में देवदास बने फिर रहे हैं तो भैया ये तो फिर आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी हुई, क्योंकि आजकल के छोटे पैकेट भी बड़ा धमाका कर रहे हैं। रेस्टोरेंट में 2 फैमिलियां खाना खाने आई थी, लेकिन तभी फर्स्ट पार्टी के छोटे पैकेट को सेकंड पार्टी की छोटी पैकेटिया से प्यार हो गया। और प्यार भी भैया इतना गजब का होता है कि बच्चे के पापा को तक समझ नहीं आता कि मैं करूँ तो करूँ क्या, खुश हूँ या फिर इसे यही है आँखों में तेरी अजब सी। अले पापा हज क्या लाए हो? मुझे तो ललका बहुत पसंद है, आप तो शादी की तैयारी तलो। वाह क्या सीन है। चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे हाय। भैया गाना सदाबहार है, यानी चोली दिखते ही याद आ जाता है। यहाँ चोली का काम कर रहा है ये छोटू सा कंबल, जिसके पीछे क्या है पता नहीं, लेकिन जो भी है वो इस बच्चे की मुस्कान का कारण है, वरना भला ये पिद्दी शरीर से देखकर क्यों हंसता। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। ये लो जो हंस रहा था वो रो रहा है, लगता है बच्चे ने कुछ और ही एक्सपेक्ट किया था। पर अफसोस बच्चों को उंगली करने की बड़ी बुरी आदत होती है और बड़े भी इनकी उंगली का जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं इसे बचपन कहते हैं। जैसे यह मस्त चमेली का तेल पोत कर आए धोती कुर्ता लड़के ने जैसे ही देखा कि इंस्पेक्टर साहब तो अपने चेले चपाटियों के साथ सेल्फी खेल रहे हैं, तो उसने तुरंत फोन निकाला और अपनी सेल्फी लेना शुरू कर दिया। बस फर्क ये था कि जनाब की सेल्फी में इंस्पेक्टर साहब तो शामिल थे, लेकिन अनजाने में वाह बेटा वाह, तुमने तो पुलिस की ही ले डाली, तुम तो भैया शेर निकले शेर। जलवा है हमारा। बच्चों को नकल उतारने का बड़ा शौक होता है। जैसे इस टकलू के मम्मी पापा ने ऊपर का माला साफ करवाया तो बच्चे का दिमाग बुलेट की स्पीड से भी तेज दौड़ने लगा और मम्मी की डांट से बचने के लिए वो खुद पापा बन गया। बेचारे पापा सोच रहे होंगे क्या बच्चा पैदा किया है मैंने, मेरी ही जगह लेने की कोशिश कर रहा है। बड़ा हरामी हो। अब जरा इस तरबूज सी शक्ल वाले बच्चे के दर्शन कीजिए। स्कूल में पढ़ के दिमाग के तार भैया ऐसे हिले कि इसकी शरारतें ऑन रोड ही शुरू हो गई। पापा ने दिया हेलमेट इज्जत से पहनने को, लेकिन लगता है बच्चा महेश भट्ट का बहुत बड़ा फैन है, इसलिए बच्चे ने हेलमेट की इज्जत की धज्जियां उड़ाने में देर नहीं की और उसे कुछ यूं पहना कि आते जाते हर किसी की नजर इसी पर टिक गई। सच में बच्चों से किसी भी काम को सीधे करने की उम्मीद भैया बिल्कुल वैसी है जैसे घर में सास और बहू के बीच मीठी बातों की उम्मीद, वहाँ भी बम फटते ही रहते हैं। अगर सांढू अंकल सामने आ जाए और वो भी गुस्से में, तो अच्छों की हाथ में आ जाती है। उम्मीद आप समझ गए होंगे, लेकिन बच्चों के साथ साधु अंकल भी बच्चे बन जाते हैं बॉस। इस क्यूटी को देखिए जो साधु अंकल के सिर से सिर टकटकाए खड़ी है, वाकई बड़ी प्यारी क्लिप है। खैर बच्ची है, वरना साधु अंकल हमें देखते हैं तो एक ही किक में चांद के दर्शन करवा देते हैं, वो भी बिल्कुल चांदनी चौक वाला है सिद्धू की तरह। बात तो सही है। यहाँ ये बच्चा कुछ देर अकेला रहना चाहता था, शायद पड़ोस वाली रिंकी ना चॉकलेट नहीं दी इसलिए। खैर बच्चे ने माता जी से कहा मम्मी आज मेरा दिमाग बहुत खराब है, बता रहा हूँ तुम बाहर ही रहो वरना कुछ अनर्थ हो जाएगा। लेकिन भैया मम्मी भी बड़ी जिद्दी थी, बच्चे के पीछे पीछे कमरे में आने लगी। बच्चे ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन बच्चे को भनक लगती इससे पहले ही मम्मी अंदर आ गई और उसके पीछे छुप गई। बच्चे ने दरवाजा बंद किया और उतरी शक्ल लेकर कमरे में आगे बढ़ने लगा, पर जैसे ही बच्चे की नजर माता श्री पर पड़ी उसका जो गला फटा। एक छोटा मोटा हार्ट अटैक तो आ ही गया मुन्ना को, बेचारा इतनी मेहनत की पर मम्मी फिर भी अंदर आ गई। हाय रे फूटी किस्मत, अब क्या खुद ही कमरे से बाहर चलो। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो देखिए बात कुछ ऐसी है कि आज तक आपने कई तरह के झूले देखे होंगे, किसी न किसी में राइड भी मारी होगी, लेकिन आज जो आप झूला देखने वाले हैं वो बड़ा ही अनोखा है। इसलिए इस अनोखे झूले को देखने से पहले जरा वीडियो को लाइक मार दीजिए। अरे कीजिए फटाफट से कीजिए, मजा तो बहुत ले रहे हैं, लेकिन कहाँ से ले रहे हैं? इस वीडियो से ले रहे हैं ना, तो भैया फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और ये देखिए, ये है हाथी का पिछवाड़ा जिसमें बच्चे घुसे ही चले जा रहे हैं। आखिर इतने बच्चे इसके पेट के अंदर आ कैसे रहे हैं? ये क्या है? अगर आप भी यही सोच कर मेरी तरफ खोपड़ी खुजला रहे हैं तो जरा पूरी क्लिप देखिए। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। भाई वाह, हाथी के पिछवाड़े का ऐसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मैंने कभी सोचा नहीं था। अब एक नजर इस हम्पटी डम्पटी की जोड़ी पर डालिए। दोनों बच्चियां भागी भागी अपनी माँ के पास चली आ रही थी, लेकिन रास्ते में ब्रेक लग गया क्योंकि रास्ते में उन्हें एक बड़ा सा गड्ढा नजर आया, जिसे देखकर एक बच्ची तो आंखें बड़ी करते हुए मन ही मन में कहती है, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या भला है? और आखिरकार ये दोनों ही हिम्मत करती है और दोनों ही इस आर्टिफिशियल गड्ढे पर खूब मस्ती करती हैं।
वैसे कुछ भी कहो, ये पापा की बढ़िया ना बचपन से ही बड़ी खुरापाती टाइप होती हैं। बात तो सही है। कबड्डी तो आप सभी ने देखी होगी, लेकिन आज हम आपको दिखाने वाले हैं प्रो कबड्डी। इस टीम का मेंबर है ये पिद्दीलाल, साथ में है इसके बड़े भैया। अब बड़े भैया को लग रहा है कि आज तो ये पिद्दीलाल हमें निपटा के ही छोड़ेगा, इसलिए वो इस बच्चे का हाथ पकड़ लेता है। बच्चा भी पीछे पीछे हर चाल पर नजर रखता है, लेकिन जैसे सामने वाली पार्टी का आदमी अंदर आता है, बच्चा कंट्रोल खो बैठता है और फटाक से आगे जाकर उसे बाहों में भरने की कोशिश करता है। हिम्मत देख रहे हो बालक की, बड़े बड़े देखते रह गए और छोटे ने हमला कर दिया। फायर है मैं। हिंदी फिल्मों में जितनी गोलियां चलती है ना, उतनी तो अपने इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर आज तक चली भी नहीं होगी। अब हिंदी फिल्मों का एक्शन देख हमारे बच्चों के दिमाग पर भी एक्शन का भूत चढ़ गया। ये बच्चे गर्मी की धूप में शूटिंग खेलने निकले थे, लेकिन अफसोस की फाइट वाले सीन के लिए गोलियां और बंदूक दोनों ही गायब थे। लेकिन पास ही जेसीबी की खुदाई जारी थी, तो बस बच्चों ने दौड़ाया दिमाग और देखिए क्या इन्वेंशन बाहर आया। ये होती है असली शूटिंग, मानना पड़ेगा। जिसने भी ये दिमाग लगाया है भैया, उसका दिमाग राजपाल यादव की हाइट से कुछ ही इंच छोटा होगा। दोस्तों, अपने बच्चों के मुंह का लाल किले वाला गेट तो कई बार देखा होगा, नहीं समझे? अरे भैया वही गेट जिसमें साइड वाले सब दांत जिंदा और बीच वाला मुर्दा होता है। बिल्कुल सही पकड़े हैं, लेकिन इस बच्चे के साथ कुछ उल्टा हुआ है। बच्चे के साइड वाले दांत सब मुर्दा और बीच वाला कब्र में लटका पड़ा है। लेकिन इसके पास देखिए कुछ ज्यादा दिनों का वक्त नहीं है, क्योंकि इस बच्चे ने इस दांत से भी खेल ढूंढ लिया है। जरा गौर फरमाइए कि इस दांत को हवा में हिला पत्ता बना दिया है। भाई इस बच्चे ने तो बचपन याद दिला दिया। अच्छा सच्ची बताना, आप में से किस ने अपने दांत को इस तरह झुलाया है? प्लीज बताना जरूर। खैर दोस्तों, उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके घर में भी एक नमूना या नमूनी है तो प्लीज नीचे बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी और मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।